कैपिटल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अर्शित सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों का। भोपाल की इस त्रासदी के कलंक को 40 साल बाद अब साफ करने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। यूनियन कार्बाइड कारखाना के गोदाम में रखा 337 टन जहरीला कचरा हटाया जाना है। को लेकर शनिवार को पुलिस प्रशासन और अलग अलग विभागों की टीम यूका परिसर में पहुंचे। यहां पर अफसरों ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का जायजा लिया। ये तय किया गया कि यहां पर जितने भी अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है उनको बिना आधार कार्ड दिखाए एंट्री नहीं दी जाएगी। यहां पर एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। यहीं से पूरे परिसर और उसके बाहरी हिस्सों की मॉनिटरिंग की जाएगी। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके बाद देर रात से परिसर में पुलिसकर्मियों की तैनाती समेत बाकी तैयारियां शुरू हो गई। रविवार तड़के तक 100 से ज्यादा पुलिस का बल तैनात कर दिया गया है। परिसर के आसपास बैरिकेडिंग की गई है। अलग अलग एजेंसियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाईकोर्ट के निर्देश का सख्ती से पालन होगा क्योंकि यहां से 12 ट्रकों के जरिए गोदाम में रखे 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को पीथमपुर के रामकी एनवायरो में ले जाया जाएगा। इसके साथ ही पीथमपुर से विशेषज्ञ और डॉक्टर्स की टीम पहुंच गई है। वहीं पीसीबी सीपीसीबी की टीम की मौजूदगी में वैज्ञानिक तरीके से हर चीज की मॉनिटरिंग करते हुए यहाँ कचरा हटाया जा रहा है। इस कचरे को जिस ट्रक के जरिए भेजा जाएगा उसमें टाइटेनियम के कंटेनर होंगे। हर कंटेनर का एक यूनिक नंबर होगा। ये ट्रक जिस रूट से निकलेगा उसकी सूचना जिला प्रशासन को दे दी जाएगी। ट्रक की आवाजाही के समय ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा। करीब 250 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर होगा और वहीं पर रामकी के विशेषज्ञों की निगरानी में कचरे की पैकिंग होगी। भोपाल और इंदौर के डिविजनल कमिश्नर जहरीला कचरा यूका से निकालने से लेकर पीथमपुर तक पहुंचाने की निगरानी करेंगे। ये ट्रक करून मंडी होते हुए पीपुल्स मॉल, करून चौराहा, गांधीनगर, मुबारकपुर, सीहोर नाका होते हुए इंदौर जाएगा। यहां रूट इसलिए चुना है क्योंकि रात के समय इस रूट पर ट्रैफिक का दबाव कम रहता है। रात में ही इनको भेजा जाएगा। अगस्त 2004 में भोपाल निवासी आलोक प्रताप सिंह ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर मांग की कि विषैले कचरे को हटाए और पर्यावरण को बचाया जाए। पीथमपुर की रामकी एनवायरो में 90 किलोग्राम प्रति घंटे की स्पीड से कचरे को जलाने में 153 दिन यानी 5 माह 1 दिन लगेगा। 270 किलोग्राम प्रति घंटे की स्पीड से नष्ट करते हैं तो इसे खत्म करने में 51 दिन का समय लगेगा। सर आप ये बताइए कि ये जो यूनियन कार्बन डाई की जो अभी कार्रवाई चल रही है, सरकार की नींद खुली है 40 साल के बाद में, इसमें आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे देर आए दुरुस्त आए। अगर सरकारें इस ओर पहले ध्यान दे लेती तो शायद ये पहले हो चुका होता, लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा दिशा निर्देश जारी करना 40 साल बाद अदालत की भी नहीं खुली। 40 साल बाद जो आदेश पारित हुए कि इसको तत्काल 3 तारीख तक का समय दिया था कि दम किया जाए, तो जिसकी प्रक्रिया शुरू की गई ये देखते हैं। और यहाँ से जब कचरा निकाला जाएगा, बहुत जहरीला मामला है। किस तरह सरकार कैसे शिफ्ट करेगी, क्योंकि सफ़र लंबा है यहाँ से पीथमपुर जाना, यानी एक बहुत बड़े के कॉरिडोर बने और चारों तरफ उन गाड़ियों को सुरक्षित, क्योंकि सर्दी का मौसम है और गाड़ियों में कोहरे की वजह से ऐसा ना हो कि कहीं कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो या कोई बात हो जाए जिससे कि एक नई चीज़ उत्पन्न हो जाए। मैं चाहता हूँ कि ऐसे एक सुरक्षित जगह ले आके डंप किया जाए, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जहाँ डंप किया जा रहा है वहाँ भी विरोध चल रहा है। कांग्रेस विरोध कर रही है कि यहाँ डंप ना किया जाए, नुकसान होगा। इन सारी चीज़ों को सरकार को देखना पड़ेगा, उसके बाद ही ये इस पर निर्णय ले कि किस तरह कैसे यहाँ से शिफ्टिंग होगी, किस तरह से यहाँ से कचरा हटेगा। ये एक जांच का सोच का विषय है। जो ये पीथमपुर में ये कचरा जो है ना डंप किया जा रहा है, ये इतना जहरीला कचरा है, यहाँ पे लाखों आदमियों की मौत हुई, उस विषय में क्या चाहिए? नहीं, मेरा तो ऐसा मानना है कि ज़मीन जहरीली हो चुकी है। धीरे धीरे ज़मीन में अंदर ही अंदर फैल रहा है। 40 साल से रिस्क ले रही है गवर्नमेंट। 40 साल अगर कोई टैंक के अंदर जो ज़मीन में जो टैंक जरिए MIC के गैस के जो टैंक है, कहीं लीकेज हो जाए, कुछ हो जाए तो बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। यही सोच का विषय था, इसी का मंथन चल रहा था और चिंता का विषय था। यहाँ के सामाजिक लोग जो गैस पीड़ितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सभी चिंतित थे इस बात से। आज जो कचरा पीथमपुर ले जाया जा रहा है, तो क्या वहाँ हमें ये भी देखना है कि वहाँ लोग इससे इफ़ेक्ट ना हो, क्योंकि जहाँ डंप करेंगे, जहाँ जलाएंगे, तो यकीनन वो ज़मीन भी जहरीली होगी। तो उस ज़मीन को जितने हिस्से में, जितनी जगह पर ये कचरा या गैस जो डंप किया जाएगा, तो उसकी जगह को फिर कवर करके उसको किसी को बसाए ना हो।
ना किसी को बसने दें, चूँकि ज़मीन तो जहरीली होगी, ये यकीनन सच्चाई है जिसकी उसकी वजह, क्योंकि यहाँ भी जहाँ कार्बाइड है वहाँ के आसपास की ज़मीन जहरीली है, पानी नुकसानदायक है और बहुत मुश्किल हो जाता है बचना है। आपने जो अभी तक ये संगठन चलाया है जो गैस पीड़ितों का है, तो सर इसमें लोगों के लिए मुआवजा नहीं मिला, दवाइयाँ सही नहीं मिल रही हैं, इस विषय में आप क्या कहेंगे सरकार से? संघर्ष जारी है, और भी संगठन है जो बिल्कुल सड़कों पर आकर जो संगठन लड़ रहे हैं वो भी लड़ रहे हैं, हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, वो हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि हमारी मांगे जो थी निरंतर मांग हम लोग जो कर रहे हैं, यकीनन वो एक दिन ज़रूर पूरी होगी। नहीं तो संघर्ष जिस तरह चल रहा है वैसे चलता रहेगा, नहीं तो न्यायालय खुले हैं, न्यायालय से भी आदेश हो सकते हैं, लेकिन इस लड़ाई को हम लोग सब मिलकर जीतेंगे और भोपाल के गैस पीड़ितों की एक जीत होगी, इलाज मुफ्त होगा, मुआवजा एक बार में देकर ख़त्म करें, ये हमारी बड़ी जीत है। शुक्रिया सर।